भगत सिंह की शहादत के बारे में तो आप सभी ने काफी कुछ सुना होगा। कैसे भगत सिंह ने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया और हंसते हंसते देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोगों ने उस इंसान के बारे में सुना होगा जिसे भगत सिंह भी अपना गुरु माना करते थे। यहाँ तक कि भगत सिंह अपनी जिंदगी के हर एक क्षण में इस वीर की तस्वीर अपनी जेब में रखा करते थे, क्योंकि भगत सिंह को आजादी की लड़ाई लड़ते समय इस वीर का अपने आसपास होने का एहसास होता था, जिससे उन्हें हिम्मत मिलती थी दुश्मनों को खदेड़ने की। यहाँ तक कि जब भगत सिंह को फांसी भी हो रही थी तब भी उनकी जेब में इस वीर की तस्वीर थी। ये वीर गाथा है पंजाब के लुधियाना के अमर योद्धा की, जो कभी किसी से डरा नहीं, बल्कि सजा सुनाते समय उसने खुद जज से उम्र कैद की जगह फांसी मांगी ताकि वो फिर से जन्म ले और बार बार भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दे सके। लुधियाना के सराभा गांव में 24 मई 1896 को जन्म लिया एक नन्हे सरदार जी ने, जिनका नाम रखा गया करतार सिंह सराभा। 8 साल की उम्र में ही करतार सिंह के सिर से पिता मंगल सिंह का साया उठ चुका था, जिसके बाद करतार सिंह सराभा की माता साहिब कौर और दादा बदन सिंह ने करतार सिंह और उनकी छोटी बहन धन कौर का पालन पोषण किया। करतार सिंह की शुरुआती शिक्षा लुधियाना के अलग अलग स्कूलों में हुई। इसके बाद उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए उड़ीसा भेज दिया गया। उड़ीसा में करतार सिंह के चाचा रहा करते थे। उस समय उड़ीसा बंगाल का ही हिस्सा था, जो कि राजनीतिक रूप से पंजाब से कई ज्यादा जागरूक था। इसी राजनीतिक माहौल में करतार सिंह ने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद करतार सिंह को आगे की पढ़ाई के लिए 1 जनवरी 1912 को अमेरिका भेज दिया गया। 15 साल के करतार सिंह सराभा उड़ीसा में रहते हुए कई सारी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ा करते थे, और जब वे अमेरिका आए तो उन्होंने एक आजाद देश देखा जहाँ के लोग खुली हवा में सांस ले रहे थे, किसी अन्य देश की गुलामी तले अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं कर रहे थे। अब तक भारत में अंग्रेजों के शासन तले जी रहे करतार सिंह सराभा के अंदर आजाद देश में रहते हुए आत्मसम्मान के साथ जीने की चाह जागने लगी, और ये चाह ऐसी जागी कि इसने एक सुनहरा इतिहास रच दिया। इसी समय का एक और किस्सा है जब करतार सिंह सराभा के मन में अपने देश भारत के आजादी का दिन मनाने की इच्छा जागी। दरअसल अमेरिका में करतार सिंह एक बुजुर्ग महिला के घर में किराए पर रहते थे। एक दिन करतार सिंह देखते हैं कि ये बुजुर्ग महिला अपने घर में सजावट कर रही है। अब उत्सुक करतार सिंह ने महिला से सजावट का कारण पूछा तो महिला द्वारा बताया गया कि आज के दिन ही अमेरिका आजाद हुआ था, और इस दिन हर नागरिक अपने अपने घरों को फूलों और स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों से सजाता है और अपनी खुशी का इजहार करता है। जिसके बाद करतार सिंह सराभा के मन में भी अपने देश के आजादी का दिन को मनाने की इच्छा जागी, और धीरे धीरे वो निकल पड़े देश को आजाद कराने की राह में। उन दिनों अमेरिका में गोरों द्वारा भारतीय मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव का कारण था रंग, और साथ ही भारतीयों द्वारा कम पैसों में मजदूरी करना, जिससे अमेरिका में ज्यादा काम भारतीयों को दिया जाने लगा और अन्य अमेरिकी भारतीय मजदूरों को नफरत की निगाह से देखने लगे। जिसके बाद इन मजदूरों को एकत्रित करना शुरू किया गया। इसी तरह विश्व के अलग अलग देशों में काम कर रहे मजदूरों के साथ भी इसी तरह का भेदभाव होने लगा, जिसके बाद ये सभी प्रवासी मजदूर एकत्रित होने लगे और एक संगठन का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। इस संगठन के मुखिया थे सोहन सिंह भाकना, और इसकी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई लाला हरदयाल को। इसी दौरान दिसंबर 1912 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में भारत की आजादी को लेकर भाषण देने आए। लाला हरदयाल के भारत की आजादी को लेकर ऐसे जोशीले भाषण को सुनने के बाद करतार सिंह सराभा के मन में सुलग रही चिंगारी अब ज्वाला का रूप ले चुकी थी। जिसके बाद 21 अप्रैल 1913 को कैलिफोर्निया में रह रहे भारतीयों को इकट्ठा किया गया और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए एक क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया गदर पार्टी। इसके बाद गदर पार्टी ने 1 नवंबर 1913 को गदर नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। यह समाचार पत्र हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, पश्तो और उर्दू में भी प्रकाशित किया जाता था। गदर समाचार पत्र का काम मुख्य रूप से करतार सिंह सराभा ही देखते थे। इस समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रेरित करने का। धीरे धीरे जब लोगों तक गदर पार्टी और गदर समाचार पत्र का उद्देश्य पहुंचा तो लोग इन दोनों को ही काफी पसंद करने लगे और इससे जुड़ने लगे।
इस समय तक अंग्रेजी हुकूमत को गदर पार्टी के बारे में भनक हो चुकी थी। अंग्रेजों को मालूम था कि उनके खिलाफ क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी है और अगर इन क्रांतिकारियों को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे यही क्रांति की आग पूरे देश में फैल जाएगी। अब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, जिसमें अंग्रेजी सेना पूरी तरह से व्यस्त हो गई, जिसका लाभ उठाते हुए गदर पार्टी की सक्रियता और बढ़ी और करतार सिंह सराभा अपने बाकी साथियों के साथ कोलंबो से होते हुए कलकत्ता पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात रासबिहारी बोस से हुई। अब करतार सिंह सराभा और रासबिहारी बोस ने बंगाल समेत उत्तर भारत के कई राज्यों से क्रांतिकारियों को एकजुट करना शुरू किया और इसी दौरान ही इन्होंने पार्टी के लिए हथियार जुटाए और साथ ही बम बनाने भी शुरू किए। अब करतार सिंह सराभा और बोस की पूरी तैयारी हो चुकी थी, जिसके बाद 21 फरवरी 1915 को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाना था। मगर इससे एक हफ्ते पहले ही एक मुखबिर द्वारा अंग्रेजी हुकूमत को इस आंदोलन के बारे में जानकारी दे दी गई, जिसके बाद आंदोलन की तारीख बदली गई और एक बार फिर मुखबिर द्वारा बदली हुई तारीख की सूचना पुलिस को दे दी गई। अब पुलिस द्वारा गदर के कार्यकर्ताओं को पकड़ना शुरू किया गया और इसी दौरान करतार सिंह सराभा और उनके साथियों को भी अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके बाद इन सभी पर राजद्रोह और कत्ल का मुकदमा चलाया गया। अदालत में जब करतार सिंह सराभा को अपनी ओर से बोलने का मौका मिला तो उन्होंने जज से पूछा कि उन्हें उम्र कैद दी जाएगी या फिर फांसी। इसके तुरंत बाद करतार सिंह सराभा खुद अपने लिए फांसी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं देश के लिए शहीद हूं और फिर जल्द ही दोबारा जन्म लेकर देश को आजाद कराने में अपना फिर से योगदान दूं। जिसके बाद करतार सिंह के तीखे तेवर देखते हुए जज उन्हें फांसी की सजा सुनाते हैं और फांसी से कुछ दिन पहले उन्हें अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत मिलती है। इस दौरान करतार सिंह सराभा के दादाजी उनसे मिलने आते हैं, जो उनसे कहते हैं कि सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग तेरे इस फैसले को बेवकूफी बता रहे हैं। जिसके बाद 19 साल का करतार सिंह सराभा, जिसे बचपन में इन बूढ़े हाथों ने खिलाया था, चलना सिखाया था, उसे जवाब देता है, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्होंने किसी न किसी दिन किसी बीमारी से मर जाना है, लेकिन मैं अपने देश के लिए शहीद हो रहा हूँ, जो कि एक सौभाग्य की बात है। इसके बाद 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह को उनके अन्य 6 साथियों के साथ फांसी दे दी जाती है। इनके इस बलिदान के बाद गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में और चिंगारी सुलगी और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने चंदा मांगना शुरू किया। इसी दौरान ये कार्यकर्ता भगत सिंह के घर भी पहुंचे, जहां भगत सिंह के पिता ने पार्टी को चंदा दिया और अपनी जिंदगी में पहली बार भगत सिंह ने करतार सिंह सराभा का नाम सुना और उनकी वीरता से रूबरू हुआ। जिसके बाद आजादी की एक लौ बुझी तो उसी लौ से दूसरी जली भी। करतार सिंह सराभा का राजनीतिक जीवन केवल 3 साल ही चला, मगर इन 3 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि देश में शहीद ए आजम के नाम से विख्यात हुए भगत सिंह ने जन्म लिया।